हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उत्पल। अभी सीजन चेंज हो रही है और विंटर में से हम समर की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो फेज होता है उसमें टेम्परेचर मोस्टली 25 टू 30 डिग्री के आसपास रहता है। और इस टाइम पे ये एनवायरनमेंट में वायरस का ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी तो वायरस उस गर्मी में सर्वाइव नहीं कर पाते और वायरस के इन्फेक्शन भी हमें कम होते हैं। तो ये जब डबल सीजन होती है, मतलब डे टाइम में गर्मी, नाइट में ठंडी, हम एसी चलाते हैं तो ठंडी लगती है, नहीं चलाते हैं तो गर्मी लगती है। ऐसे मौसम में वायरल इन्फेक्शन के केसेस अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, एडल्ट्स में भी और बच्चों में भी। और कोई-कोई वायरल के इन्फेक्शन ऐसे भी है जिसमें 5 दिन से भी ज़्यादा फीवर आ रहा है। गले में दर्द होना, सर्दी-जुकाम होना, हेडेक होना, बॉडी पेन होना, फीवर आना, ये सारे वायरल फीवर के कॉमन सिम्पटम्स हैं। अगर आपको भी ऐसे कोई भी सिम्पटम्स है तो आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। हो सकता है कि फीवर 5 दिन से भी ज़्यादा चले तो पैनिक नहीं करना है। प्रिस्क्राइब मेडिसिन आपको फ़ॉलो करनी है। और अगर छोटा बच्चा है, वो बिल्कुल नहीं खा रहा है, लिक्विड इंटेक भी बहुत कम हो गया है, यूरिन आउटपुट जो है उसका पर डे में 5 से भी कम कर रहा है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है, साँस लेने में दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा खाँसी आ रही है, तो ऐसे केसेस में अपने डॉक्टर को फिर से फ़ॉलो-अप में आपको दिखाना है, प्रिस्क्राइब मेडिसिन फ़ॉलो करनी है। और अगर डॉक्टर एडवाइस करे कि एडमिशन की ज़रूरत है, तो बच्चे को एडमिट भी करना पड़ सकता है। पर ये बहुत ही रेयर केसेस में बच्चे को एडमिट करना पड़ सकता है, मोस्टली घर पे ही इलाज हो सकता है और बच्चे 5 से 7 दिन में ठीक हो जाते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो बच्चों की एपेटाइट, मतलब कि भूख बहुत ही कम हो जाती है। बच्चे बहुत कम खाते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, तो ऐसे 5 डेज़ से लेके 7 डेज़ तक आपको उनको लिक्विड इंटेक थोड़ा-सा ज़्यादा देना है। जो भी लिक्विड वो प्रेफ़र करते हो, दूध हो गया, छाछ हो गई, नारियल पानी है, कोई भी फ्रूट जूस अगर उसको पसंद है तो वो आपको धीरे-धीरे उसको पिलाना है। खाने के लिए ज़बरदस्ती नहीं करनी है, वो जितना खाए उतना उसको खिलाना है। जैसे ही वायरल फीवर ठीक होगा, उसके 2-3 दिन बाद बच्चा अपने आप ही खाने लगेगा। अगर फीवर हाई आ रहा है 5 से 6 दिन के बाद भी, पर बच्चा इन बिटवीन द फीवर ओके है, मतलब खेल रहा है, अपनी रूटीन एक्टिविटी कर रहा है, यूरिन उसको अच्छे से हो रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन को हम कोई टेस्ट करके डिटेक्ट नहीं कर सकते और उसका कोई मतलब स्पेसिफिक मेडिसिन भी नहीं है। तो ऐसे केसेस में अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट रखें और बच्चे के सिम्पटम्स को क्लोज़ली मॉनिटर करें और अपने डॉक्टर को फ़ॉलो-अप में भी आप रहें। दूसरी चीज़ कि अभी बहुत सारी शादियाँ चल रही है, गैदरिंग्स चल रहे हैं, वेडिंग सीज़न चल रहा है, तो हम बाहर जाते हैं, ओवर क्राउडेड प्लेसेस में हम जाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, तो इस वजह से भी वायरल इन्फेक्शन बढ़ रहा है और उसके साथ-साथ पेट के इन्फेक्शन जिसमें वॉमिटिंग, डायरिया, फ़ीवर, ये सब सिम्पटम्स वाले इन्फेक्शन भी बढ़ रहे हैं। तो इससे बचने के लिए प्लीज़ आप ओवर क्राउडेड प्लेसेस में छोटे बच्चों को लेके ना जाएँ। अगर जाएँ तो मास्क पहनें, किसी को सर्दी-ज़ुकाम है, उसको खाँसी आ रही है, छींक आ रही है तो अपने नाक और मुँह को अपने रुमाल से ढक के रखें, मास्क पहने, लिक्विड हाइड्रेशन मेंटेन रखें और अगर कोई सिम्पटम्स दिखता है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ। थैंक यू।